हुकूमत किसी और की थी, चर्चे हसन की करीमी के थे। उसने कहा ये क्या, हुकूमत मेरी, बादशाह मेरा, बादशाहत मेरी, बादशाह मैं, और चर्चे अली के लाल के, क्या वजह है? भाई दस्तरखान हसन का बड़ा सजा होता है। उसने कहा यूं करते हैं कि मैं भी हसन के सामने अपनी सखावत का इजहार करता हूँ। इसने शाम से लेटर भेजा, कासिद भेजा, मौला अमीर के लाल को शाम में दावत दी कि आइए आप भी। मौला ने दावत को कबूल किया और चलते चलते शाम पहुँच गए। जैसे मौला शाम के दरबार में आने वाले थे, इसने मौला की आमद से पहले अपने दरबारियों से कहा कि खबरदार, जैसे ही अली का लाल आए कोई अपनी जगह से खड़ा ना हो, क्योंकि बादशाह मैं हूँ। हाँ, वो हमारा मेहमान है, मेहमान नवाजी करेंगे, उसको इज्जत देंगे, अलबत्ता कोई अपनी जगह से खड़ा ना हो। और आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में हर दरबार के मेन गेट पे 2 पर्दे लगे होते थे, जिससे दरबान पर्दा हटाते थे, उसे हटाते थे और अंदर आने वाला अंदर प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता था। और इस अमीर शाम ने उनसे भी कहा कि खबरदार, किसी ने पर्दा हटाना नहीं, अली का लाल खुद आएगा, मैंने जगह बनाई है, आके बैठेगा और मैं गुफ्तगू करूँगा। जैसे ही अली का लाल दरबार में दाखिल हुआ, वो रोब व दबदबा था अली के लाल के चेहरे पे, आखिर मोहम्मद का अमीर बेटा था। जैसे ही दरबार में पहला कदम रखा, यहाँ की हवा चली, पर्दा यहाँ हो गया, यहाँ की हवा चली, पर्दा यहाँ हो गया। अली के लाल ने दरबार में आना शुरू किया। जैसे जैसे अली का शेर दरबार में आ रहा था, खरामा खरामा चलता चलता मेरा मौला जैसे ही दरबार के अंदर आता गया, हर किसी दरबारी के ऊपर मेरे मौला के कदमों का इतना असर पड़ा कि यहाँ से ये दरबारी उठा, यहाँ से ये दरबारी उठा, वहां से वो उठा। जब पूरा दरबार उठ गया, यहाँ से हाकिम शाम भी उठ गया, तब अली के लाल ने फरमाया होगा, याद रखना, जो जबानों पे हुकूमत करे वो और है, जो दिलों का हाकिम हो वो और। मैं दिलों पे कंट्रोल करने वाला। इसने जगह बनाई, मेरे लाल मौला, मेरे आका ने फरमाया खबरदार, पहले मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। अली के लाल ने 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज मुकम्मल हुई। अब मेरे मौला आ गया, पास बिठाया और गुफ्तगू शुरू हो गई। इसने दरबारियों को तैयार किया हुआ था, अपने वजीरों को, कि हसन जैसे ही आके बैठे, तुमने बैतुल माल से जितना माल है खजाना, अच्छा बैतुल माल से लोगों को सखावत करने का बड़ा शौक है, वो भी क्या सखावत जो बैतुल माल से की जाए। और यही तो बदबख्ती है कि जिनके पास बैतुल माल था उन्होंने मालुल बैत बना लिया। तवज्जो है या नहीं, मुझे नहीं पता कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। बैतुल माल को मालुल बैत बना लिया। उसने कहा ये बैतुल माल से जो माल है ये तुमने तकसीम करना है, जितने दरबारी बैठे हैं, नौकर शाकर जो भी हैं, इनकी गोदी में, इनकी झोली में ये सोने शरफियाँ, ये खजाने दिरहम दिनार डाल देने हैं। जब पूरा दरबार अपनी आगोश में सोने चांदी की ये शरफियाँ लेके भर गया, फुल हो गया, तब इमाम बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे। हाकिम शाम ने अपने एक वजीर से कहा कितना तकसीम किया है? उसने बताया सरकार इतना। उसने कहा जितना बांटा है ना इससे डबल अली के लाल की गोद में डाल दो। जब अली के लाल की गोद में डाला गया तब अमीर शाम ने कहा हसन मैं हिंदा का बेटा हूँ। मेरे मौला ये देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पे नजर पड़ी, शाम का एक मोची हाथ में जूता उठा के दरबार में दाखिल होता होता कह रहा था किसी ने मेरे मौला को देखा है, किसी ने मेरे मौला को देखा है। क्या देखा? सामने मिंबर पे चमकता हुआ नूर। जैसे करीब आया समझ गया ये मेरा मौला है। मौला के कदमों में बैठा, मिंबर के नीचे जीने के साए में बैठ के हाथ जोड़ के कहने लगा मौला मैंने मन्नत मानी थी, अब जब भी मेरे इलाके के मेहमान होंगे मैं आपकी ज़ियारत करूंगा। मैं पेशे का मोची हूँ, कुछ दे सकता नहीं था, मैंने मन्नत मानी, मैं अपने हाथों से जूता सीऊंगा, आपके कदमों में डालूंगा। अली के लाल ने कदम आगे किए, उसने नालैन अली के कदमों में डाली। जैसे ही नालैन डाली अली के लाल ने वो सारा खजाना उठाया, मोची की गोदी में डाल के फरमाया तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा। हाय 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 हाय, मैं फातिमा का बेटा। फरमाया जो माल तो दुनिया के बादशाहों के, दुनिया के सरदारों की झोली में डालता है हम अपने दर के फकीरों को अता कर देते हैं। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से। अब मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया, मिंबर पे बैठे हुए थे, एक तवील खुतबा दिया और फरमाया हम वो हैं
کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، مشرق کو مغرب کر دیں، مغرب کو مشرق۔ بد ہاضمے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ظرف میں جو آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، علی پانے کے لیے ظرف بھی عالی ہونا چاہیے۔ بندہ بیٹھا، اس نے کہا اے علی کے لال یہ دعویٰ تو نے کیا کر دیا، مرد کو عورت، عورت کو مرد، یہ تو کام اللہ کے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، عین اللہ نگاہوں نے غور سے دیکھا کہ حسن کو فوراً کہنا پڑا اے عورت تیرا مردوں کے مجمع میں کیا کام ہے؟ وہ جو مرد تھا وہ عورت بن گیا، جو تھا وہ تھی بن گیا۔ یہ علی کے لال کا اختیار تھا۔